8. कान में फुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है, जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया है, उन दोनों अघोरियों ने वो कपाल ठीक मेरे सामने रख दिया है और अचानक से उन दोनों ने खुद के दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए और मुझसे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कुछ भी हो जाए उठना मत, कुछ भी हो जाए उठना मत। मैं उठ तो रहा नहीं था, पर मुझे जो एहसास हो रहे थे वो मेरे लिए इतने ज्यादा भयानक थे कि मैं शायद जिंदा ही मर जाऊं। दरअसल होता यह है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके सामने जिंदगी के सारे लम्हे एक साथ फ्लैश होते हैं। इसे हमारे धर्म के अनुसार भैरवी यातना भी कहते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि उस वक्त मेरी आंखों के सामने ये नजारे आने लगे थे, क्योंकि वो दोनों अघोरियों ने भी अपने दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए थे। मेरे सामने वो दो नरकंकाल रखे हुए थे और मेरे पीछे से किसी का गीला हाथ मेरे चेहरे को धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था, ऐसे जैसे मैं उसकी गिरफ्त में चला जाऊंगा। मैंने अपने शरीर को खूब हिलाने की कोशिश करी, पर मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। मैंने जैसे ही अपने आंखें बंद करी, मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने वही दो अघोरी बैठे हुए हैं, लेकिन अब चिता के पास कोई नहीं है। आंखें खोलते ही मैं देखता हूं कि वापस से वही नजारा है कि दो कपाल मेरे सामने रखे हुए हैं और वो दो अघोरी अपने हाथ को बर्न कर रहे हैं। अब मेरा दिमाग शायद मेरे बस में भी नहीं था, क्योंकि ये अघोरी शायद कोई क्रिया कर रहे थे, शायद किसी तरह की साधना को अंजाम दे रहे थे। इसके तुरंत बाद मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और मैंने यही सोचा कि आप जहां कहीं भी हो मेरी रक्षा कर दें, कैसे भी पॉसिबल हो। मैं ध्यान कर ही रहा होता हूं कि अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों कानों के पास किसी स्त्री ने पायल पहनकर बजाई हो, और वो पायल की आवाज मैं साफ सुन पा रहा था। मैं जैसे ही पलटकर धीरे से देखने की कोशिश करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक पूरा नीला पैर है मेरे बाईं तरफ, जिस पर लाल आलता लगा हुआ है। पायल भी थी। मैं सोच रहा था कि और थोड़ा ज्यादा मुड़कर देखूं, पर भयानक होने के साथ साथ वो बहुत डिवाइन भी लग रहा था। मैंने अपने दूसरी तरफ देखने की कोशिश करी तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत का पैर है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से सड़ गया है। उसके ऊपर उन्होंने आलता लगा रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दो औरतों के पैर, उसमें आलता, और ये दो अघोरी अचानक से कैसे। मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था, मुझे मेरे गुरु ने बताया था। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जब आप सिद्धि करते हैं तो सिद्धि आपकी रक्षा करती हैं। मुझे अब यह एहसास धीरे धीरे डिवाइन होने लगा। मुझे ऐसा लग गया था कि हो ना हो, यहाँ पर कोई आम शक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही वो दोनों पैर मेरे अगल बगल आए और अपने पैरों को जोर जोर से खनकाने लगे जो उनमें पायल थी, अचानक से सामने रखे दो कपाल बोलने लगे और वो दोनों कपाल अपने दांतों को खटखटा कर कहने लगे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद ये दो कपाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते वो जो दोनों अघोरी थे वो उस एक बनी चिता में धीरे धीरे लेट गए। उन्होंने आवाज तक नहीं करी। जैसे ही वो दोनों अघोरी उस चिता पे लेट कर भस्म होते हैं, मेरे सामने रखे दो कपाल अचानक से बोलते हुए फूट जाते हैं। मेरा शरीर एकदम से ढीला होता है और मैं आसपास देखने लगता हूं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। मैं वहां से उठा, उस चिता को नमस्कार किया और वापस से काल भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। दरअसल काल भैरव मंदिर की ओर जाने से पहले 10 महाविद्याओं का एक मंदिर पड़ता है। जैसे ही मैं उस मंदिर में रुका, मैं क्या देखता हूं कि श्यामा काली माता मेरे आंखों के सामने है मंदिर के अंदर एंटर करते ही, और उनके दोनों पैर ठीक वैसे ही रंगे हुए हैं, नीले और लाल आलता से। इससे पहले कि मेरा दिमाग इस चीज को प्रोसेस करता, जैसे ही मेरी आंखों ने कहीं और देखा तो वहां मुझे धूमावती माता दिखी, जो पूरी वृद्धावस्था में थी और उनके पैर में एक आलता लगा हुआ था। तो क्या अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसमें 10 महाविद्याओं ने मेरी रक्षा करी थी। स्वयं माता मेरे पास आई थी मेरी रक्षा करने के लिए। खैर, ये अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं बच गया और वो एहसास मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन था।
कभी कभी हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी डिवाइन एनर्जी की, क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं। और जो लोग कहते हैं कि क्या मरे हुए बोल सकते हैं, तो हाँ, मैंने बोलते हुए सुना है। और जब मैंने सुना था तो वो शायद मेरे लिए सोच और समझ के परे था। ऐसे ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर।